एक टॉपिक और रह गई कि 1917 तक हमने पढ़ा और इसमें हमने पढ़ लिया था कि विजय सिंह पत्ती के द्वारा एक उपरमाल पंच बोर्ड को गठित किया गया और उसके अकॉर्डिंग उसमें शासन आंदोलन को चलाया गया। उसके बाद की हम बात करें तो इस पत्ती के द्वारा संचालित जो आंदोलन था उसको किस किस प्रकार से समाहित किया गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें उग्रवादी नेता भी कहा जाता है, उनका एक समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, मराठा। उसमें भी उन्होंने क्या किया, इसका उल्लेख किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख सबसे पहले मराठा जो अंग्रेजी समाचार पत्र था उसके अंदर किया गया। इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जो एक राजस्थानी गीतकार थे, लेखक थे, उन्होंने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कौन सा गीत गाया, पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत, पंछीड़ा गीत गाया गया। तो क्वेश्चन बढ़ सकता है कि पंछीड़ा गीत सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन के लिए गाया गया, तो हम बता सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन बड़े लेवल का हो सकता है कि प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो हम बता सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। इन्होंने भी कविताओं के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके बाद में पथिक ने एक समिति और बनाई। पथिक ने बिजोलिया के नव युवाओं को लेकर एक समिति का गठन किया जिसका नाम क्या रखा गया, उपरमाल सेवा समिति, जो केवल युवाओं से संबंध रखती थी और युवाओं को जागरूक करती थी कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, झुके नहीं। इसके साथ ही पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया और कहा कि आप हमारे आंदोलन को क्या करें, मोटिवेट करें। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को बुलाया गया। बुलाने से पहले मैं एक कविता बताता हूँ कि इनको इस आंदोलन से जोड़ने के लिए चांदी की राखी भेजी गई थी और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस आंदोलन का क्या करता हूँ, समर्थन करता हूँ। और उन्होंने अपना समाचार पत्र प्रताप, कौन सा समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया, उल्लेख किया। इसके बाद में हिंदी उपन्यास के बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद ने भी रंगभूमि नामक उपन्यास में, कौन से, रंगभूमि नामक उपन्यास में इस बात का उल्लेख किया है कि किस प्रकार से भीलवाड़ा की बिजोलिया जो ठिकाना क्षेत्र है उसमें इसका आंदोलन चला। इसके अलावा जब ये समस्याएं बढ़ती गई, जो जागीरदार थे उन्होंने अपनी मनमर्जी करना और ज्यादा प्रारंभ कर दिया, तो इसके लिए एक नए आयोग का गठन किया गया 1919 में। कब, 1919 में किया गया। किसके नेतृत्व में, मांडलगढ़ हाकिम, मांडलगढ़ जो क्षेत्र है उसके हाकिम कौन, बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वारा आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा, बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वारा आयोग का गठन किया गया। तो इन्होंने भी कोशिश की लेकिन इनको भी क्या हुआ, सफलता नहीं मिल पाई। सब लोग क्या हो गए, बिखरने लग गए। फिर 1922 में राजस्थान के एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने राजस्थान का जो एजीजी था रॉबर्ट हॉलैंड, उसके अध्यक्षता में क्या किया, एक आयोग का गठन किया। उस आयोग ने सिफारिशें करके किसानों की 35 लागतों को माफ करवा दिया, 35 लागतों को माफ करवा दिया। लेकिन जो जागीरदार थे उनके अत्याचारों से, उनके व्यवहार से ये 35 जो लागतें थी, या कहें कि इस आयोग के द्वारा जो सिफारिशें तय की गई थी उन सिफारिशों का पता ही नहीं चला। मेन से समझे कि वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। 35 लागतों का कोई पता नहीं रहा कि वो माफ हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद में उन्हीं जागीरदारों के द्वारा एक नया कानून बनाया गया, नए बंदोबस्त 1927 में नया बंदोबस्त शुरू किया गया, भूमि बंदोबस्त के विरोध में माल भूमि छोड़ना। कहने का मतलब जो ऊपर माल वाला क्षेत्र था उसकी भूमि को किसानों के द्वारा
छोड़ दिया गया। अब इस भूमि को छोड़ दिया गया तो जागीरदार जो वहां के जो जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, उस छोड़ी हुई भूमि को नए किसानों को बेचना प्रारंभ कर दिया। और इसका दोष किसे दिया गया, विजय सिंह पथिक को दिया गया। किसको दिया गया, विजय सिंह पथिक को दिया गया। भाई तुम आपके कहने के कारण ही हमने क्या छोड़ी है, माल भूमि छोड़ी है। इस प्रकार कोई समाधान नहीं हुआ और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से क्या हो गए, दूर हो गए। और फिर वहीं लोकल किसानों के द्वारा 1941 तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चलता रहा। तो डियर फ्रेंड, ये था बिजोलिया किसान आंदोलन जिसको हमने मोटे तौर पर पढ़ा, डीपली